नमस्कार दोस्तों। तो आज को हम एमपी पीएम आवास योजना के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। जो भी एमपी से बोलते रहते थे, कमेंट करते रहते थे, उन सभी का कमेंट को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो लेकर के आ गए। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मध्य प्रदेश पीएम आवास योजना 2026 का एफटीओ डिलीट क्यों हुआ। तो बहुत लोगों का कहना है कि एफटीओ तो बना था, लेकिन फिर एक साथ ही पूरे गांव का डिलीट हो गया और बहुत सारे लोगों का डिलीट हो गया। और फिर हम लोग बात करेंगे आखिर पैसा कब मिलेगा। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे आज को इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो अभी तक नहीं जुड़े वो जुड़ जाइए चैनल से। चलिए हम लोग जो भी बातें हैं उनको देखते हैं, समझते हैं। देखिए, एफटीओ बनने के बाद डिलीट या रिजेक्ट क्यों होता है। दो चीज होता है, या तो डिलीट हो जाता है या तो रिजेक्ट हो जाता है। दोनों को समझिएगा। जनरली अभी जो एमपी में हो रहा है वो क्या हुआ है, सभी का डिलीट हुआ है और बहुत लोगों का एक टाइम में रिजेक्ट भी हुआ। तो रिजेक्ट क्यों होता है और डिलीट क्यों होता है, दोनों बात को समझिएगा। अगर आपका एफटीओ बन गया था और फिर वो पोर्टल से हट गया या डिलीट हो गया, तो इसके पीछे मध्य प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और बैंकों द्वारा की जा रही है सख्त वेरिफिकेशन है। इसके मुख्य 4 कारण है। तो ये 4 कारण है जिसके कारण आप लोगों का एफटीओ डिलीट हो जा रहा है या रिजेक्ट हो जा रहा है। अगर डिलीट हो रहा है तो समझिए वो सरकार की तरफ से डिलीट हो रहा है, और अगर रिजेक्ट हो रहा है तो समझिए आपकी कोई गलती के कारण रिजेक्ट हुआ है। तो आइए समझते हैं। एनपीसीआई आधार सीडिंग की समस्या। सबसे बड़ा कारण, सरकार जब एफटीओ के जरिए डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर डीबीटी करती है तो बैंक खाते का आधार कार्ड और एनपीसीआई मैपर से लिंक होना चाहिए, जरूरी है। सरकार के ताजा डेटा के अनुसार कई लाभार्थियों का आधार बैंक द्वारा हटा कर दिया गया है, जिससे एफटीओ फेल या डिलीट हो गया है। तो बताया जा रहा है कि डीसेट जो होता है वो हटा दिया, मतलब बैंक से पहले जुड़ा हुआ था लेकिन ऑटोमेटिक उसको हटा दिया गया। और इसके बाद अब लोग तो आपको जाके चेक करते रहना पड़ेगा हर एक 1-2 महीना में मेरा बैंक खाता से आधार लिंक है या नहीं। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा चीज बोला जा रहा है कि सख्त रीवेरिफिकेशन और आवास प्लस सर्वे, जो फिर से रीवेरिफिकेशन हो रहा है उसके कारण बहुत लोगों का हटाया गया है, और आवास प्लस का सर्वे जब हो रहा था उसके कारण भी हटाया गया है। तो मध्य प्रदेश में अपात्र मतलब फर्जी लोगों को बाहर करने के लिए आवास प्लस सर्वे के तहत लाभार्थी की दोबारा जांच चल रही है। अगर जियो टैगिंग, मकान के स्थान की फोटो या दस्तावेजों में जरी सी भी गड़बड़ी पाई जा रही है तो प्रशासनिक स्तर पर एफटीओ को तुरंत से होल्ड या रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा भी गलती पाया जा रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट में ये गलत है वो गलत है, तो डायरेक्ट उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। और या तो आपका मकान का फोटो खींच के अगर उसका क्वालिटी सही नहीं लगता है तो भी आपका हटा दिया जा रहा है। तो इन कारणों से भी हटाया जा रहा है। वहीं आगे बात कर लें तो खाता निष्क्रिय, इनएक्टिव होना। ठीक है, अगर आपका बैंक खाता लंबे समय से बंद है, लिमिट कम है या उसमें अंगूठे केवाईसी की कमी है, तो एफटीओ जनरेट होने के बाद भी बैंक उसे रिजेक्ट कर देता है और वह सिस्टम से डिलीट दिखने लगता है। तो एक कारण ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम 3 कारण बता दें। क्या क्या कारण, पहले तो आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। और क्या होता है कि बैंक कभी कभी ऑटोमेटिक हटा देता है तो आपको जा जाके चेक करते रहना पड़ेगा। फिर आपका रीवेरिफिकेशन, अगर थोड़ा सा भी डॉक्यूमेंट में गलती पाया जाता है, सरकार एक साथ क्या करती है, एफटीओ बना दिया, हाँ भाई सबको पैसा भेज दिया जाएगा। इसके बाद सरकार सोचता है अरे बजट कम हो रहा है, तो मतलब फिर दिमाग लगाया जाता है कि इसका फिर से रीवेरिफिकेशन होना चाहिए। कुछ कंप्लेन आ जाता है कि यहाँ पे गलत तरीके से पैसा लिया जा रहा है, तो फिर से रीवेरिफिकेशन स्टार्ट होता है। जैसे रीवेरिफिकेशन स्टार्ट होता है फिर तो मतलब आपका होल्ड कर दिया जाता है, और फिर थोड़ा सा भी कमी पाया जाता है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। और भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्या है कि अगर सरकार बजट पास करती है तो लगता है कि आज इस ब्लॉक में सभी को पैसा दे देना चाहिए, लेकिन वो बजट उस ब्लॉक में पैसा भेजने से पहले ही खत्म हो जाता है कोई और कार्य में। मतलब सरकार के द्वारा लगता है कि नहीं इससे पहले ये चीज जरूरी है, तो फिर बाकी सब लोगों का डिलीट कर दिया जाता है। तो एफटीओ क्यों डिलीट होता है ये हम बहुत अच्छे तरह से बता दिए। आगे एक और पॉइंट है जिसको आप लोगों को समझना चाहिए एफटीओ को लेकर के। ठीक है, बजट रिवैलिडेशन। ठीक है, वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर बदलने या राज्य स्तर पर फंड के रिवैलिडेशन मतलब दस्तावेजी प्रक्रिया के कारण पुराने बने हुए एफटीओ को सिस्टम से हटाकर नए सिरे से जारी किया जाता है। अगर आप लोग के द्वारा कुछ भी गलती नहीं है तो मेन रीजन है एफटीओ डिलीट होने का यही कि आपका जो बहुत पहले से बना हुआ था और पैसा आपको नहीं आ रहा था, तो फिर से उसको नया वे में डालने के लिए
डिलीट कर दिया जाता है और फिर नया बजट आएगा तो फिर आपका एफटीओ बनेगा और आपको पैसा मिलेगा। तो ये 4 कारण था जिसके कारण आप लोगों का एफटीओ बन करके डिलीट हो गया। अब वही बात करते हैं पैसा कब मिलेगा। ठीक है, ताजा और एकदम सच अपडेट है तो देख लीजिए। इससे पहले आप लोगों से फिर से हम एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप अभी तक चैनल से नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आप जाइएगा ब्लॉक तो आपसे क्या मांगा जाएगा कि 10,000 दे दो, 5,000 दे दो, तब करेंगे। हम आपको अगर फ्री में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसके बदले बस आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब मांग रहे हैं तो आपको कर देना चाहिए। यहाँ आपको सही जानकारी मिलेगा और कमेंट ज्यादा आएगा एमपी का तो हम एमपी के लिए हर 1-2 दिन में खबर लेकर के आते रहेंगे। चलिए आगे देखिए कि पैसा कब मिलेगा। मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत बजट में विस्तार के बाद किस्त की राशि जारी करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। चलो भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर तेजी से चल रही है तो। वही बात करें पहले किस्त कब आएगी। जिन लोगों की सूची और एफटीओ नए सिरे में वेरीफाई हो चुका है उनके खाते में मार्च 2026 से पैसा आना शुरू हो चुका है। तो ये चीज आप लोगों को हम पहले भी बताए थे जब पैसा आना शुरू हुआ था कि मार्च 2026 में पैसा मिलना शुरू हुआ है। लेकिन इसके बाद जिन लोगों का एफटीओ बन के धरा रह गया और नहीं हुआ तो फिर उनका क्या हो रहा है कि अगर आपका एफटीओ रिजेक्ट हुआ है, जिन लोगों का भी डिलीट हुआ है, तो उसे सुधारने के बाद अगले 1-2 महीने के भीतर आपकी राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये तो डिलीट कर दिया गया तो आप हम लोग उम्मीद कर सकते हैं जून जुलाई में, ठीक है, और मई की एंड में भी कुछ लोगों को मिलेगा। लेकिन हाँ, ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगा, बहुत कम लोगों को मिलेगा क्योंकि एमपी में 30 करोड़ का बजट आया हुआ है। ठीक है, तो कुछ लोगों को मिल सकता है लेकिन सभी लोगों को नहीं मिलेगा क्योंकि ज्यादातर लोगों का एफटीओ डिलीट कर दिया गया है और फिर उसको बनाने बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो 1 महीने तो हम लोग आराम से सोच ही सकते हैं और सरकारी पैसा है तो 1 महीना की जगह 1 साल भी लगा देता है कभी कभी, तो हम लोग इसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपको तुरंत क्या करना चाहिए। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अभी क्या करना चाहिए। ये पूरा वीडियो देख लिए तो आपको समझना चाहिए कि अब क्या करना चाहिए। पैसे पाने के लिए तुरंत ये 2 काम करने होंगे, नहीं तो इंतजार लंबा हो सकता है। तो जैसे कि हम आपको पहले भी बताए थे कि यहाँ पे जो है सरकार के द्वारा अगर आप एक भी गलती कर देते हैं तो आपको लंबे समय का इंतजार वो लोग करवा देते हैं। तो पहला देखिए कि बैंक जाइए, केवाईसी और डीबीटी चालू करवाइए। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आपको केवाईसी और डीबीटी दोनों चालू होना चाहिए। तुरंत अपने उस बैंक खाते में जाइए जिसे अपने आवास योजना में दिया है, वहां मैनेजर से कहें कि मेरा खाता में आधार एनपीसीआई मेपर से लिंक कर दीजिए। बैंक से हरी झंडी मिलने सबसे जरूरी है। पहला चीज तो ये हो गया। अब दूसरा चीज और भी ज्यादा जरूरी है, वो क्या है, जनपद पंचायत या ब्लॉक ऑफिस जाएं। अपने ग्राम प्रधान, सरपंच या सीधे ब्लॉक ऑफिस में आवास इंचार्ज, आवास प्रभारी जिसको कहते हैं, से मिले। उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देकर पूछें कि एफटीओ किस वजह से रिजेक्ट या डिलीट हुआ है। तो ये वही बता सकते हो, तो उनसे पूछिए बार बार आप लोग, ये आप लोगों का हक है। ठीक है, तो आप पूछिए। अगर कोई दस्तावेज या जियो टैगिंग की कमी होगी तो वे उसे उस पोर्टल पर दोबारा ऑनलाइन सुधार देंगे। तो ये आप लोगों का हक है, आप लोग पूछिए जाकर के आवास अधिकारी से। तो वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।